बर्मिंघम टेस्ट डे 1 आज का दिन किसके नाम रहा, इस पे तो अभी हम आते हैं। इंडिया पहले दिन के खेल से पहले ही बैक फुट पे गया है। कैसे? जसप्रीत बुमराह को रेस्ट करवा के। मतलब कोई लॉजिक नहीं है। ऐसा कौन सा वर्कलोड है जो कि एक नई टर्म आ गई है। रवि शास्त्री के साथ मैं बहुत बहुत ज्यादा एग्री करूंगा। आज उन्होंने कमेंट्री में सही, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, भिगो भिगो के मारी है। रवि शास्त्री इंडियन टीम की कोचिंग कर चुके हैं, उनको अंदर की बड़ी बातें पता हैं। रवि शास्त्री ने कमेंट्री में आज ये तक कह दिया कि कौन फैसले कर रहा है कि जसप्रीत को रेस्ट करनी है कि नहीं। मैनेजमेंट फैसला करे, कप्तान फैसला करे। प्लेयर को कोई राइट नहीं है खुद से ये डिसाइड करने का कि मुझे थोड़ी रेस्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जसप्रीत बुमराह खुद रेस्ट करना चाह रहे थे। अब चलो, एक तरफ आप लोग ये कह सकते हो कि हर फास्ट बॉलर को अपनी बॉडी का खुद पता होता है, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने फिजियो को, ट्रेनर को कोई निगल रिपोर्ट नहीं किया। किसी किस्म की इंजरी, कोई निगल, कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। जस्ट रेस्ट करनी है। अब अगर बर्मिंघम का ये दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार जाता है तो आपके ख्याल से क्या इंडिया को मौका मिलेगा इस सीरीज में वापस आने का? 3 टेस्ट मैच बचते हैं उसके बाद। आपके ख्याल से क्या इंग्लैंड एक भी टेस्ट मैच नहीं जीतेगा? और सोने पे सुहागा, आपने जसप्रीत को मिला के टोटल 3 चेंज कर दिए, जिसको कहते हैं ना एक टिपिकल पैनिक बटन दबाना। चलो, जसप्रीत बुमराह के लिए हम रेस्ट का वर्ड यूज कर लेते हैं। आप आकाशदीप को ले आए, नीतीश रेड्डी बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, बैक टू बैक विकेटें मिल गई थी। क्रिस वॉक्स को, शार्दुल ठाकुर को आपने ड्रॉप कर दिया। साई सुदर्शन को बाहर निकाल के आपने वाशिंगटन सुंदर पे भरोसा किया। इंडिया की क्रिकेट को मैं भी बड़ा क्लोजली पिछले 5, 6, 7 साल से फॉलो कर रहा हूं। इंडियन टीम में ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली ऐसा नहीं होता, बल्कि कि किसी बैटर को डेब्यू कराएं और उसको प्रॉपर एक गुड इनफ चांस दिए बगैर उसको ड्रॉप कर दें। और इंडिया को यहां पे मैं क्रेडिट दूंगा कि उनका सिस्टम इतना अच्छा है कि जब कोई प्लेयर स्पेशली टेस्ट टीम में आना है ना, तो हम सारे उसका नाम सुन रहे होते हैं कि यार फलां प्लेयर आ रहा है, साई सुदर्शन आ रहा है, हम सब सुन रहे हैं। और जब वो आ गया, यार पहला टेस्ट मैच लड़के ने अपनी करेज दिखाई है। ऐसा क्या हो गया था कि आपने इतना बड़ा पैनिक बटन दबा दिया? और इस टीम के जो कप्तान हैं वो शुभमन गिल हैं, जो कि खुद अभी एक यंगस्टर ही मैं उनको कहूंगा। ठीक है, आईपीएल में कप्तानी शुभमन गिल को हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं, लेकिन शुभमन गिल भी वो यंगस्टर ही हैं। तो यंगस्टर होने के नाते यहां पे शुभमन की जिम्मेदारी थी कि वो एज ए कैप्टन स्टैंड लेते कि मैंने एक दूसरे बच्चे को, जिसका बड़ा लंबा आगे इंडिया से करियर हो सकता है, प्रॉबेबली उसने अपनी झलक दिखाई है लीड्स में, हेडिंग्ले में, तो या तो शुभमन अभी इतने पानी में नहीं है, या तो उसके ये डिसीजन नहीं है, या तो गौतम गंभीर, जो कि अगेन शुभमन की अभी कप्तानी के नए नए दिन है, लेकिन हम सब के लिए एक सरप्राइजिंग कॉल थी। जसप्रीत बुमराह को भी शुरू शुरू में नाम आ रहा था कप्तानी का, ऑब्वियसली वर्कलोड की वजह से उनको नहीं मिलनी थी। ऋषभ पंत के बारे में बड़े लोग कह रहे थे, लेकिन शुभमन गिल को फुल टाइम कप्तान अनाउंस कर देना टेस्ट में, ये काफी ज्यादा लोगों के लिए, इंक्लूडिंग मी, थोड़ी सी एक सरप्राइजिंग कॉल थी। तो या तो गौतम गंभीर खुद एक ऐसे बंदे को कप्तान लेके आए हैं कि वो ऊपर बैठ के डिसीजन ले सकें, तो काफी चीजें ठीक नहीं है। 3 चेंज, अगेन कोई ये ना कहे कि यार जसप्रीत ड्रॉप नहीं है, ड्रॉप है, रेस्ट है, मेरे लिए एक ही बात है। और हम पहले टेस्ट मैच में, हम क्या, सारी दुनिया वाले जसप्रीत बुमराह की कितनी तारीफ कर रहे थे, एंड फॉर द राइट रीजंस। जसप्रीत ने प्रेफर नहीं किया ये टेस्ट मैच खेलना,
इसकी वजह से उसकी ग्रेटनेस में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन अगर जसप्रीत यही करता रहा पिक एंड चूज, तो आखिर में उसके करियर में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान एटलीस्ट मेरी नजर में तो लग जाएगा। हम यहां पे पिछले टेस्ट मैच में बात कर रहे थे कि सेना कंट्रीज में जसप्रीत बुमराह ने द ग्रेट वसीम अकरम को क्रॉस किया। अब ये बोल दो तो लोग पागल हो जाते हैं, और नहीं जी कोई कंपैरिजन नहीं है। भाई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, हम एक रिकॉर्ड बता रहे हैं जो बुमराह ने तोड़ा है, द ग्रेट वसीम अकरम का। अगर बुमराह ने वसीम अकरम का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जसप्रीत उनसे बेहतर बॉलर है। नहीं भाई, वसीम अकरम शहजादों का शहजादा था, जसप्रीत बुमराह हमारी जनरेशन का बेहतरीन बॉलर है। दोनों चीजें बड़ी डिफरेंट हैं, ठीक है, इनको मिक्सअप नहीं करना। तो अगर तो डिबेट ये करनी है आपने आगे फ्यूचर में कि जी मिचेल स्टार्क, कागिसो रबाडा, डेल स्टेन भी होता था, जसप्रीत बुमराह भी है, अगर तो ये बहसें चलनी है जोश हेजलवुड वाली सारी, तो बुमराह अगर 5 टेस्ट मैचों में इतना इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच छोड़ देगा, वो कुछ बेवकूफ इंडिया में ये बात कर रहे थे कि बुमराह लॉर्ड्स में खेलना चाहता है। हु केयर्स अबाउट लॉर्ड्स? ये इंडियन क्रिकेट कब से इंडिविजुअल रिकॉर्ड के बारे में सोचना शुरू हो गई है? और अगर वो सोच रहे हैं तो आई फील फॉर यू। मैं देख रहा था एक बंदा कह रहा था कितना अच्छा होगा जसप्रीत बुमराह का नाम लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम में लगा होगा। हु केयर्स? इंडिया ये 2 टेस्ट मैच हार गया, अगर इंडिया बर्मिंघम टेस्ट मैच हार गया, उसके बाद जसप्रीत तीसरे मैच में अपना पंजा लगा के अपना नाम लिखवा ले लॉर्ड्स के अंदर, हु केयर्स? आई डोंट केयर। मजा तब था कि पहला टेस्ट मैच इंडिया हारी है, और आज तक समझ नहीं आ रहा कि 4 दिन इंडिया डोमिनेट करती रही है, 5वें दिन कैसे इंग्लैंड मैच ले गया उनसे। दूसरे टेस्ट मैच में आते साथ ही बुमराह का पंजा लगता, बाकी भी थोड़ा सपोर्ट करते, इंडिया मैच जीतता, सीरीज अलाइव हो जाती। अगर तो इंडिया ये दूसरा टेस्ट मैच हार जाता है, मे द बेटर टीम विन, लेकिन अगर इंडिया दूसरा टेस्ट मैच हार जाता है, सीरीज गई। और टेस्ट में गौतम गंभीर के ऊपर फिर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आज के दिन पे वापस आते हैं। आज का दिन ऐसे इख्तिताम पजीर हुआ है, ऐसे एंड हुआ है कि दोनों टीमें कुछ ना कुछ लेके वापस जा रही हैं। इंडिया भी कह सकता है चलो यार हमने गुड इनफ टोटल बोर्ड पे लगा दिया पहले दिन के हिसाब से, और इंग्लैंड भी ये कह सकती है कि चलो यार हमने इनकी आधी टीम पवेलियन वापस भेज दी। वो अलहदा बात है कि उनमें से एक आधी बड़ी क्रूशल विकेट है, जिसपे अभी मैं आता हूं बारी बारी। वो बंदा मुझे समझ नहीं आता कि अपनी विकेट क्यों इतनी आसानी से दे देता है। शुरू से शुरू करते हैं। इंडिया ऑब्वियसली बल्लेबाजी कर रहा था क्योंकि इंग्लैंड ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। आज भी धूप, क्लाउडी, थोड़े से बादल थे, कल भी तकरीबन सेम मौसम है। तीसरे दिन से इस टेस्ट मैच का जो मौसम है ना, वो टिपिकल इंग्लिश कंडीशन वाला होना है। चौथे दिन बारिश आपको दिखेगी, 5वें दिन प्रोबेबली आपको ज्यादा बारिश दिखेगी। तो तीसरा, चौथा, 5वां दिन बहुत क्रूशल है इस टेस्ट मैच में। तो पहले 2 दिन में यहां पे रन्स बनने हैं, देखते हैं आगे जाके क्या शेप ये टेस्ट लेता है। यशस्वी जायसवाल आज भी उन्होंने ऑब्वियसली हाफ सेंचुरी की, अपने 100 की तरफ जा रहे थे, कंसेक्यूटिव चौके भी लगाए। एक वो अग्रेशन तो उनके अंदर है जो उनकी नेचुरल गेम है। वी ऑल लव हिम फॉर दैट रीजन। 87 पे पिछले टेस्ट मैच में भी सनी भाई प्रोबेबली कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया था, हमने इस बारे में बात भी की थी। आज भी जायसवाल ने वही गलती की। जायसवाल का जो शुमार है उसकी आप एवरेज देख लो, वो जिस ट्रैक पे चल पड़ा है, जो वो छोटे छोटे रिकॉर्ड रोज बनाता जा रहा है, जितनी तेजी से वो जा रहा है, वो एक एलीट लिस्ट में जाके बैठेगा आज से 3-4 साल के बाद। वो उसका जर्नी बहुत तेज है, और इस चीज को बरकरार रखने के लिए, इस चीज से मेरा मतलब है कि जायसवाल के ये जो 80-90 हैं, ये आराम से 100 में कन्वर्ट होते हैं अगर वो थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से खेल ले। तहम्मुल मिजाजी का मतलब है टाइम लेके खेले। मतलब बेन स्टोक्स है, राउंड द विकेट आ रहा है, पीछे उसने फील्डर लिया हुआ है, एक लेट कट
यशस्वी ने मारी है। अब स्टोक्स ने एक आधी स्लिप और ली है और स्टोक उसको वहीं पे बॉल कर रहा है और बेन स्टोक्स चाहता है कि ये कट शॉट खेले और जायसवाल उस चैलेंज को लेके कट शॉट मार लेता है और कैच पकड़ा देता है। टेस्ट क्रिकेट में ना जो ये ड्यूक्स की बॉल है, ये आपसे बड़ा कुछ करवाती है। ये आपको बताती है कि मुझे मारना बहुत आसान है, लेकिन इसको मारना इतना भी आसान नहीं है। ये जो ड्यूक्स की बॉल है ना, ये इंग्लैंड में जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि कम से कम 65 to 70 ओवर, 70 ओवर मतलब न्यू बॉल आने वाली हो जाती है, 70 ओवर तक ये कुछ ना कुछ करती रहती है और इसकी जो स्किन है वो बड़ी सॉफ्ट होती है टाइम के साथ। और जब स्किन बॉल की सॉफ्ट होती है तो बल्ले से एज बहुत ज्यादा निकलते हैं। क्या वजह है कि इंग्लैंड में एज निकलना बड़ी एक नॉर्मल बात है, ज्यादा वहां पे कॉर्ड बिहाइंड स्लिपें लगती हैं क्योंकि जो बॉल की स्किन है, जो लेदर है ड्यूक्स का, वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है अगर आप कंपेयर करें उसका कोकाबुरा के साथ या बाकी जो बॉलें यूज होती हैं दुनिया में उनके साथ। तो ड्यूक्स का बॉल तो बड़ा फेमस है। तो जायसवाल को एक ये चीज देखनी है कि जब कोई बॉलर आपको चैलेंज दे रहा है, इंडिया में अगर आप खेल रहे हो जहां पे बॉल थोड़ा सा नीचे आता है तो ठीक है, यू कैन टेक दैट चैलेंज। या अगर आपने कोई 100-150 कर लिया है, आपकी फिटीग आ चुकी है बॉडी में, इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस यू कैन टेक दैट चैलेंज। बट 100 की तरफ जाता तो इंडिया को बड़ा फायदा होता है। केएल राहुल ऑब्वियसली इनको टफ टाइम शुरू में दे रहे थे, क्रिस वॉक्स, अंपायर्स कॉल भी हुई आज, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उतना कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे, बीच में कोशिश कर रहे थे अपने शॉट्स खेलने की, लेकिन बॉल बड़ा अच्छा पड़ गया इनको और गलत इन्होंने शॉट अटेम्प्ट की और केएल राहुल सिर्फ 2 रन पे आज पवेलियन वापस गए। फिर आए करुण नायर जो हमेशा मुझे रोहित शर्मा की याद करवाते हैं। इनकी फेस एक्सप्रेशन, शक्ल तो रोहित शर्मा से मिलती है, इनके पैड बड़े मोटे मोटे पैड हैं, वो भी रोहित शर्मा जैसे हैं। और रोहित जैसे आउट होके आवाजार होके बैठ जाता है सीरियस मुंह बना के। एक्चुअली ना प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा है करुण नायर के ऊपर कि यार मैं 300 करके ड्रॉप हुआ था, मैंने ट्वीट भी कर दिया था क्रिकेट मुझे एक और मौका दो, तो डेस्परेट बहुत ज्यादा रन्स करने के लिए। और पिछले टेस्ट मैच में भी इसने जो कैमियो खेला उसने अपनी झलक दिखाई और आज भी बड़ा पॉजिटिव लग रहा था। लेकिन इंग्लैंड में भाई ऑकवर्ड बाउंसर आते हैं, बहुत अच्छा बॉल पड़ गया कार्स का और उसको अटेम्प्ट की और ऑकवर्ड बाउंसर और बड़ी आसानी से, बहुत ही बच्चों वाला कैच हैरी ब्रुक ने लिया, बॉल थोड़ा सा ऊपर चला गया था। शुभमन गिल अगेन इम्प्रेस्ड एवरीवन टुडे और मैं देखना चाहूंगा दूसरी इनिंग्स में भी कि शुभमन यही चीज आगे कंटिन्यू करें। जिस तरह से एज ए कैप्टन वो पिछले मैच में भी 100 लगाया, इस मैच में भी बेहतरीन इनिंग्स थी, कैप्टन्स नॉक जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी नॉक थी। और शुरू में तो चलो मैं हमेशा कहता होता हूं जब कोई नया कप्तान बनता है ना, तो शुरू में उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता जितना वो समझता है कि मेरे ऊपर प्रेशर है। प्रेशर आता है टाइम के साथ, प्रेशर आता है यू आर 3-0 डाउन, तब आपको पता लगता है कि बाकी किसी से रन नहीं हो रहे, आप अकेले क्या कर लोगे, तब करेक्टर्स का पता लगता है। वो विराट कोहली जो कि मेरे दिल से अब उतर चुके हैं टेस्ट की रिटायरमेंट के बाद, धोखा दे गया है विराट कोहली इतनी पीक की फिटनेस पे, 36 साल की उम्र में पता नहीं क्या करनी थी ऐसी फिटनेस। बहुत बड़ा सवालिया निशान है विराट कोहली के टेस्ट के करियर के ऊपर। कोई लॉजिक नहीं थी भाई विराट कोहली के रिटायर होने की। चलो मैं इस वीडियो में बात नहीं करना चाह रहा, की थी इस पे बात जब विराट रिटायर हुए थे। ऋषभ पंत, यही है ऋषभ पंत। पिछले मैच में जो 100 लगाया था, हम तब भी ये बात कर रहे थे कि आते साथ ही चार्ज कर रहे थे और बेन स्टोक्स ने थोड़ा उनके साथ पेचा भी लगाया, मुकाबला करने की कोशिश भी की और ऋषभ पंत वहां पे चैलेंज लेके खेल रहे थे और वो चैलेंज वहां पे कामयाब उनका हुआ। आज भी सेम काइंड ऑफ नॉक और यही है ऋषभ पंत। किसी दिन आप कहेंगे कि यार
ये कितना बेवकूफ प्लेयर है, और किसी दिन आप कहेंगे ये कितना दलेर प्लेयर है। लेकिन ऋषभ पंत के बारे में हमेशा हम एक बात कहते हैं कि उनको अपनी विकेट की वैल्यू समझनी है। ये इतनी क्रूशियल विकेट थी, उसके बाद चलो शुभमन और जडेजा ने अच्छी पार्टनरशिप लगा दी, टीम थोड़ा संभल गई, क्योंकि उसके बाद ऑब्वियसली नीतीश कुमार रेड्डी भी छठी बॉल पे बोल्ड कर दिया उनको क्रिस वॉक्स ने। एक विकेट गिरती है और इंडियन टीम का कोलैप्स आपके दिमाग में आ जाता है फौरन, क्योंकि माजी में पास्ट में इतनी दफा हो चुका है। आज के दिन दोनों टीमें कुछ ना कुछ लेके वापस जा रही हैं। पहले दिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि कौन इन है इस टेस्ट मैच में, कौन जीतेगा। इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट ऑन डे वन। कल डेफिनेटली इंग्लैंड की यहां पे बैटिंग आएगी, और इंग्लैंड में तो बड़ी तेजी से वेदर बदलता है, लेकिन कल का दिन भी तकरीबन ऐसा ही मौसम है। धूप आपको मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आएगी। पहला सेशन थोड़ा क्लाउडी वाला होगा जिसमें इंडिया कंटिन्यू करेगा। सो इंग्लैंड अगर लंच के वक्त बैटिंग करने आता है तो इनको थोड़ा सीधा धूप वाला विकेट मिलेगा जहां पे बॉल अच्छा बल्ले पे आएगा। लेकिन तीसरे दिन इस टेस्ट मैच की चीजें थोड़ी चेंज होना शुरू होंगी, क्योंकि बादल आना शुरू हो जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और चौथे दिन बारिश है थोड़ी सी, पांचवें दिन थोड़ी ज्यादा बारिश है, तो चौथे पांचवें दिन थोड़ा ज्यादा मजा आएगा इस टेस्ट मैच को देखने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।